नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। प्रलयम प्रलयम दुष्कृत बालयम। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब एकदम मस्त हो गए, अपने घरों में एकदम फिट हो गए। आज मैं किसी ऑर्डिनरी टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत की सबसे अहम कड़ी, अपनी शिक्षा प्रणाली की। शिक्षा प्रणाली पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उसी गंदी शिक्षा प्रणाली से निकलकर जो लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़कर सरकारी नौकरी और कॉलेजेस के लिए अटूट मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं। पूरे 1 साल, पूरे 2 साल, पूरे 3 साल और यहाँ तक कि तो कुछ लोगों ने एक पेपर निकालने के लिए अपनी जिंदगी के पूरे 5 से 10 साल लगा दिए हैं। कितनी माओ ने अपना जेवर गिरवी रखा, कितनी बहनों ने अपनी पैर की पायल बेच दी, ना जाने कितने भाइयों ने अपना सुख और अपना करियर बेचा और ना जाने कितने पिताओं ने अपना जीवन, और अंतिम समय में भी उस परीक्षा की फीस भरी। और जब वही बच्चा बच्ची पेपर देने जाते हैं और देकर आते हैं, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप की चैट्स में वह पेपर 100 रुपए, 500 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए और यहाँ तक कि 30 लाख रुपए में तक बिक चुका होता है। तो हाँ, आज हम उसी प्रणाली की बात करने जा रहे हैं, यानी कि शिक्षा प्रणाली की सबसे अहम कड़ी, परीक्षा प्रणाली। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, तो सभी मीडिया चैनल, सभी यूट्यूबर्स वीडियो बनाने लगे कि वो पेपर क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, और सभी टीचर्स कहने लगे कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। और अलग सर जैसे या खान सर जैसे लोग बच्चों का काफी समर्थन करने लगे। और कुछ गंदे लोग यहाँ भी नहीं माने और उन्होंने अपनी राजनीति यहाँ भी खेली कि ये तो सरकार ही बुरी है और मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, इस प्रकार के कई नारे सामने आए। और मैं उन्हीं लोगों से ये सवाल पूछ लूं अगर कि किस सरकार में पेपर लीक नहीं हुए हैं, तो उनका मुंह बन जाएगा। मैं मानता हूं कि आप सभी मिलकर अपना प्रोपेगेंडा एक बहुत तेजी से फैलाना चाहते हो, पर कम से कम बच्चों के करियर के साथ तो मत खेलो। और बात करें यदि इसी सरकार की, तो 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। इतना तो बच्चे लोगों का डायपर भी लीक नहीं होता जितना हमारे भारत में परीक्षाएं यानी कि पेपर लीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो इसका सबसे बड़ा दोषी कौन होता है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है। कुछ पेपरों में केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर ऑर्गेनाइज कराती है और कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार पेपर को कराती है, और फिर यही सरकारें पेपरों का टेंडर कंपनीज को दे देती हैं और फिर वही कंपनी पेपर कराती है। तो अब बात कर लेते हैं कि 2014 से अभी तक कितने पेपर लीक हुए हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो केंद्र सरकार के बड़े पेपर लीक हुए हैं, जिनमें हाल ही में अभी नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने कराया था। और कई राज्यों जैसे कि गुजरात, बिहार और कई राज्यों में इसके काफी नेटवर्क्स मिलते हैं और इसमें सीबीआई जांच अभी चालू हो चुकी है। और ऐसा ही सेम हुआ था नीट यूजी 2024 के पेपर में, और इन सब के मेन आरोपी पेपर लीक माफियाज और कोचिंग नेटवर्क्स थे। और उससे भी पहले यूजीसी नेट 2024 का पेपर भी लीक हुआ, और जो कि एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था, और इसमें भी सेम परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी थी और इसमें भी सीबीआई की जांच हुई थी। और उससे पहले सीबीएसई का पेपर लीक हुआ था 2018 में, जिसमें क्लास 10th का मैथ का पेपर और क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर, और फिर ये एग्जाम दोबारा कराना पड़ा था। और उससे भी पहले एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर, जो कि काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी बना था, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने खुद कंडक्ट कराया था। और इसमें भी काफी बड़े लेवल पर लीक के आरोप आते हैं, प्रोटेस्ट होता है और इसमें भी सीबीआई इंक्वायरी चालू हो जाती है, और फिर आगे वही जनता को चूतिया बनाने वाला प्रोसीजर चालू हो जाता है। इस पेपर का सरकार ने ऑफिशियली तो डिनाई करा है पेपर लीक, बट इसकी इंक्वायरी जरूर कराई थी। और उससे भी पहले एआईपीएमटी 2015 जो कि मेडिकल एग्जाम होता है, जो कि नीट का ही एक पुराना वर्जन है, और वो एग्जाम भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैंसिल किया था लीक को लेकर। और अभी हाल ही में ताजा एसएससी का पेपर, जिसकी काफी वीडियोस मेरे पास आई हैं, जिसमें बच्चे सेंटर पर फोन लेकर जा रहे हैं और फोटो लेकर आंसर्स देख रहे हैं। केंद्र लेवल पर कुल मिलाकर 6 से 8 बड़े पेपर लीक के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। यदि स्टेट लेवल पर देखा जाए तो दर्जनों केसेस मिलते हैं, जैसे कि अभी यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जाम आया था वो कैंसिल करना पड़ा। और तो और व्यापम स्कैम, जो कि काफी बड़ा स्कैम था, जिसमें 1-2 पेपरों में नहीं बल्कि 13 से ज्यादा पेपरों में, गवर्नमेंट जॉब्स में और मेडिकल के पेपर्स में लीक के केसेस सामने आते हैं। और ये फ्रॉड इतना बड़ा फ्रॉड था जिसमें कम से कम लाखों की संख्या में बच्चा प्रभावित होता है, जिसमें ना केवल कोचिंग माफियाज, टीचर्स, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। और तो और ये केवल नॉर्मल लीक नहीं था, ये पूरा सिस्टम लेवल पर करप्शन था। ऐसे ना जाने कितने केसेस मिलते हैं। एक डाटा के अनुसार राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार को मिलाकर अगर 2014 के बाद देखा जाए तो 60 से 90 केसेस आते हैं पेपर लीक के। तो ये सब सुनकर आप लोगों के मन में उत्कंठा उठी होगी कि ये पेपर लीक कैसे होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पेपर लीक कैसे होता है, और ये एक चेन पैटर्न है जो कि सारे केसेस में एक जैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस और एग्जाम बॉडीज से पेपर लीक होता है, और फिर मिडलमैन यानी कि दल्ले के पास पहुंचता है, और फिर वही दल्ले
बड़े बड़े एजेंट्स बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को वो पेपर बेच देते हैं और वहीं से पेपर स्टूडेंट्स को लाखों रुपयों में बेचा जाता है और फिर उसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से फैलाया जाता है और यह एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बताओ कि इसमें असली गलती किसकी है। तो अगर मेरी मानो तो इसमें सबकी गलती है। सबसे पहले सरकारों की गलती है, उसके बाद उन कंपनीज की गलती है जो पेपर कंडक्ट कराती हैं और फिर उन कोचिंग्स की जो इस प्रकार से बच्चों को पास कराते हैं और उन फैमिलीज के लोगों की जो इस प्रकार से पेपर खरीद कर अपने बच्चों को नपुंसक बना रहे हैं और इस प्रकार से पेपर खरीद कर उनको पास करा रहे हैं। सबका इन्वॉल्वमेंट एक बराबर का है और सबसे बड़ी नपुंसकता और सबसे बड़ी धूर्तता उस एजुकेशन सिस्टम की और इसमें बैठे हुए नेताओं और मिनिस्टर्स की है जो केवल गद्दी को गर्म कर रहे हैं और इसको रोक नहीं पा रहे। और गलती उन सभी जाहिल टीचर्स की है जो अपने बच्चों को सिलेबस पढ़ाकर पेपर पास नहीं कराना चाहते बल्कि खरीद कर पेपर पास कराना चाहते हैं। तो अब लास्ट में बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। मेरा आंसर किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए नहीं होगा, किसी पार्टी के लिए नहीं होगा और ना मैं यहाँ किसी को मीठी देने आया हूँ। सबसे पहले जो बॉडीज पेपर बना रही हैं उनको पूर्णतया 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाए। नो फोन, नो इंटरनेट और नो कम्युनिकेशन जब तक पेपर नहीं हो जाता। और जो प्रिंटिंग प्रेस पेपर को छापती है उसको पूर्णतया निगरानी में रखा जाए पूरे पुलिस बल के द्वारा और वहां भी नो फोन नो इंटरनेट अलाउड हो। और फिर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर फुल सिक्योरिटी के साथ पेपर सेंटर्स तक पहुंचाया जाए सेम डे या उससे एक दिन पहले। और हाँ, इन सबसे पहले जो सबसे अहम बात है, उन कंपनीज को टेंडर दिया जाए पेपर्स का जो कि काफी ट्रस्टेबल और काफी अच्छा काम कर चुकी हो। और हाँ, सबसे मेन चीज, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पेपर देने के बाद बच्चा अपना पूरा रिव्यू लिख सके कि उसका पेपर देने का एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ, इससे ये पता चल सकेगा कि कंपनी ट्रस्टेबल है या कंपनी बुरी है। और हाँ, इन सब के जो भी मेन आरोपी पकड़े जाए उनको उम्र कैद और जो उनकी वेल्थ है वो जितनी भी उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाई हो वो सारी कोर्ट के द्वारा जब्त करा ली जाए। और चाहे उस पेपर लीक में कोई आम आदमी या बड़े से बड़ा नेता इन्वॉल्व हो। और हाँ, इन सभी में सबसे मेन चीज कि शिक्षा मंत्री की पोस्ट के लिए कम से कम एक एलिजिबिलिटी रखी जाए, एक क्राइटेरिया रखा जाए कि इतना पढ़े होगे तभी बनोगे। तो हाँ, आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक करारे एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। शुम कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे।